हमारी फैमिलीज में और हमारे सोसाइटी में, कल्चर में अम्मी अबू का बहुत बड़ा एक कंसर्न होता है कि या यार लड़कियों की शादी नहीं होगी, या शादी कब करेंगी, या इस फील्ड में गई तो अब तो ये इंडिपेंडेंट हो गई। कभी ऐसी गुफ्तगू होती है घर में, नहीं, कॉन्वर्सेशन ऑनेस्टली होती है? मैंने हमेशा अपनी फैमिली की सुनी है और हम्म। उनको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि चाहे जितनी भी बड़ी हो जाए, जो भी हो जाए, बट मैं हमेशा अपने अम्मी अब्बू की फर्माबरदारी करूंगी। हम्म। और मुझे पता है कि वो जो मेरे लिए डिसीजन आगे जिंदगी में कभी भी लेंगे तो मेरे लिए अच्छा ही लेंगे। बट मैं आई डोंट नो, मैं अभी ना, मेरे घर वाले मुझसे ये बातें तो करते ही नहीं शादी वाली। नहीं करते? नहीं, आई एम क्योंकि वेरी उनको, प्राउड, बड़ी बात हाँ, है। क्योंकि हाँ। उनको पता है कि सहर थोड़ी अलग दिमाग की लड़की है। मैं अपने सब बहन भाइयों में से थोड़ी सी डिफरेंट हूँ। मेरी एक अलग पर्सनालिटी है और मैं एक अलग तरह की लड़की हूँ। मैं बाकी लड़कियों की तरह मैं नहीं हूँ, आई डोंट नो, बट मैं वैसी नहीं हूँ। मैं थोड़ी अलग हूँ, मेरी अपनी एक सोच है और मेरा अपना एक है, और मुझे लगता है कि लोगों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए उसकी। मेरी फैमिली करती है, मेरे बहुत मेरे बड़ी डिसीजंस बात को है, वैल्यू बहुत अच्छी करती है। बात है। हाँ, हाँ, एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है कि लड़की, मेरा ये मानना है, मुझे नहीं पता लोगों का, बट मुझे ये लगता है कि लड़की को इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि वो एब्सोल्युटली, कभी भी कल को जिंदगी पे किसी पे भी डिपेंड ना हो। बिल्कुल। लोग फैंटेसाइज कर लेते हैं ना, जैसे ये हमारी फेरी टेल भी है। मैं अग्री नहीं करती इन बातों पे कि कोई एक लड़की है जो कि खुद से कुछ करना चाहती है बट एक लड़का आ जाए और उसकी जिंदगी चेंज हो जाए। नहीं, क्यों? आप खुद करो कुछ, और जब आप खुद कुछ कर लो फिर आप बिल्कुल। अपने मुताबिक का लाइफ पार्टनर ढूंढो। अगर आपको लगता है कि आप कंपैटिबल हो, आपको बिल्कुल। लगता है कि आप दोनों आगे जिंदगी गुजार सकते हो, तो आप करो। मैं अभी इसी तरफ आने लगी थी कि फेरी टेल का तो कॉन्सेप्ट ही ये है कि एक लड़की जो है वो बेबस है बिल्कुल, और फिर कोई प्रिंस चार्मिंग उसको आके बचाए। प्रिंस चार्मिंग क्या है? है ना, मुझे फरजाद लगता है है ना कि प्रिंस चार्मिंग। नो, प्रिंस चार्मिंग जैसी जो चीज है ना, डजंट एग्जिस्ट। नहीं करती। नहीं, मेरे लिए नहीं करती। लोग, मुझे लगता है प्रिंस चार्मिंग आपका वो इंसान होता है जिस, मतलब वो कोई भी हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल मुझे आप पसंद है और आप, मे बी आप आप काइंड हैं, या मे बी आप जो है वो, ठीक है। आप में कोई भी खूबी हो सकती है, आप जो है ना प्यार में बहुत अच्छी हो, या आप किसी भी चीज में कोई भी अच्छी हो, तो फिर आप मेरी प्रिंस चार्मिंग हुई ना। तो वो मेरे लिए प्रिंस चार्मिंग वो है, अगर मुझे किसी की कोई चीज पसंद है, क्योंकि हर इंसान में खूबी है जो कि उसको डिफरेंट बनाती है। अब कोई किसी का पार्टनर है, मेरी बहन मुझे बोलती है यार मेरी बहनोई में, जो मेरी बहनोई उनमें ये चीज अच्छी है, तो फिर आपका वो प्रिंस चार्मिंग हुई ना। बट जो प्रिंस चार्मिंग जो हम दिखाते हैं, फैंटेसाइज करवाते हैं लोगों को, जो आइडियल, वो तो नहीं एग्जिस्ट करती हमारी आजकल के दौर में, तो नहीं है वो चीजें। तो हमने लोगों को आई थिंक गलत दिखा रहे हैं कि ये है। आई थिंक होता होगा बट रेयर। लोगों के ख्वाब नहीं तोड़ते ना रेयर लोगों नहीं, के। हाँ है, बट मुझे लगता है मैं हमेशा अपनी, अब सबको बोलती हूँ, मैं ये बोलती हूँ कि यार हर लड़की को ना इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एब्सोल्युटली। डिपेंड नहीं होना चाहिए। आज एब्सोल्युटली। मुझे मैं बड़ी खुश होती हूँ कि मैं इस एज में जो है ना, मैं अपना अपना अर्न बिल्कुल। कर रही हूँ। मुझे बिल्कुल। कोई भी चीज चाहिए होती है आमना जी, मुझे ये नहीं होता कि यार मैं बाबा को जाके बोलूँ बिल्कुल। या मैं मामा से रिक्वेस्ट करूँ। नहीं, मुझे ये ये होता बहुत है कि बहुत उल्टा जरूरी, मैं करूँ। ये बहुत जरूरी मैसेज मेरा है। दिल चाहता है कि बिल्कुल। मैं, इवन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली ने आपके लिए बहुत किया है। हाँ। अब आप उनको कुछ करके दिखाओ। हाँ। आप अपने लिए कुछ कुछ बनो कि आपको कल को ये ना बोले कि यार ये तो डिपेंड थी। कल को जिंदगी में, मैं आजकल इतनी सारी चीजें देख रही होती हूँ, इतना मुश्किल वक्त होते हैं लोगों पे। लोग, मैंने देखे हैं बहुत से ऐसे केसेस एब्सोल्युटली। कि आप डिप्रेशन में चले जाते हो कि यार उसके साथ ऐसा क्यों हो गया, उसके साथ ऐसा क्यों हो गया। अगर आप डिपेंड नहीं होगे ना किसी पर, इंडिपेंडेंट होगे, कल को आप अपनी जिंदगी का डिसीजन ले सकते हो। बिल्कुल। ऐसा कौन सी चीज है जो आपने पेरेंट्स के लिए पहले की होगा? आपने जब कमाना शुरू किया तो कोई ऐसा मोमेंट था जब आपने कहा कि यार अम्मी अब्बू को ये चीज चाहिए थी, या ये मैं भी करना चाहती हूँ? तो यार आमना जी, मैंने इतनी सारी चीजें की हैं, इतनी सारी चीजें की, मुझे इतनी खुशी होती है। अभी मेरी आपी की शादी है, तो आई एम सो एक्साइटेड। तो मैंने बाबा को, उन लोगों को बोल दिया, मैंने कहा मैं करवाऊंगी हॉल भी, बैंक्वेट मैंने करवाना है। हाँ। चीजें मैंने करवानी है। मैंने कहा भाई मैं कमा रही हूँ तो मैं खर्च तो करूँ ना। तो मैंने उनको कुछ चीजें बता दी कि ये मैंने करना है। हाँ। और अभी मैंने ट्रैवल करना है, तो मैंने कहा मैं बाहर आपी, मैंने आपके लिए गोल्ड लेके आना है, मैंने ये चीजें उनके लिए करनी है। कभी कभी लगता है कि बहुत यंग, बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया है कंधों पे कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी होनी है, अपने पाँव पे भी खड़े होना है, नहीं परफॉर्म भी नहीं, करना है। मुझे लगता है कि अगर फैमिली की तरफ से सपोर्ट हो ना हर लड़की को, एब्सोल्युटली। तो आप पे कोई प्रेशर नहीं होता। मुझ पे बिल्कुल। कोई प्रेशर नहीं है। मैं अपनी मर्जी से कमाती हूँ, मैं अपनी मर्जी से खर्च करती हूँ, मैं अपनी मर्जी से खुश रहती हूँ। मैं दुखी भी होती हूँ तो वो मेरी अपनी मर्जी होती है, उसमें मैं किसी को नहीं बोल सकती कि आपकी वजह से मैं दुखी हो गई। हाँ। तो मुझे लगता है कि नहीं, So that's a great lesson to give women as well कि इंडिपेंडेंट हो, अपने हाँ अपनी गलतियों की भी खुद ही आंसरेबल हो, एग्जैक्टली। करो आप गलतियां तो लोग खुद ही। बोलते हैं यार, हाँ। मतलब मैंने ना ये गलती कर दी, मेरे इतने साल जाया हो गए, आपने हाँ। मजीद और साल जाया करना है? नहीं ना। नहीं, तो exactly. फिर आप ये कहो कि नहीं, जो हो गया वो हो गया, हो गया, बिल्कुल। अब आप मूव ऑन करो यार। अब आप बिल्कुल। अपनी जिंदगी जियो, आप खुश रहो। और मुझे लगता है आपका आपका जो दुख है ना, वो किसी और से क्यों है, बिल्कुल सही रिलेट है। क्यों करता है बिल्कुल। कि मैं
मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं दुखी हूँ। क्यों हम्म। क्यों नहीं आपके पास पैसे? आप कमाओ, आपकी गलती है ना, मेहनत करो। आप मेहनत करें। आप अगर आपको कोई प्रोजेक्ट या कुछ भी नहीं हुआ, आपको हम्म। लगा आप बोलो, आप अगर अपने आप को ब्लेम करोगे ना तो फिर आप हम्म। किसी और को ब्लेम नहीं करोगे, हम्म। आप बोलोगे यार मैंने खुद करना है, और फिर आप फिर देखें आप कितने डिफरेंट इंसान बनते हैं आगे जिंदगी में। बिल्कुल। अब मेरे सवाल इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इस कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करते हुए ज़रूरी सवाल ये है कि कामयाब होने के लिए आज आज की दुनिया में इस इंडस्ट्री में क्या करना पड़ता है? मुझे लगता है कामयाब होने के लिए ना सबसे पहले आपको खुद से सिंसेयर होना पड़ेगा, और आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है अपनी जिंदगी में। अगर मैं फोकस हूँ और मुझे पता है ना कि मुझे क्या करना है और मेरी डिस्ट्रैक्शंस नहीं है तो मैं कामयाब हो जाऊँ। तो आपको शहर को क्या करना था? शहर को बस फोकस रहना था। शहर को सबसे पहले तो मुझे अपने आप को प्रूव करना था कि मैंने शुरू में बहुत सारी चीजें ऐसी देखी हैं, तो मेरे तो ना ईगो पे बात आ गई थी। मुझे लग रहा था कि यार मैं क्यों किसी को ब्लेम करूँ ना, मैं क्यों, अगर मुझे कैरेक्टर करना है और मैं वो नहीं कर पा रही तो मेरी गलती है ना, मैंने अपने आप को प्रूव ही नहीं किया। मैं अभी आई हूँ, मुझे ऐसे ही मिल जाएंगे कैरेक्टर्स। मुझे लगता है पहले आप अपने आप को हार्ड वर्क करो, आप प्रूव करो। उसके बाद अगर आपने प्रूव करने के बाद भी अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है ना, फिर आप कहोगे यार हाँ मैंने अपना बेस्ट दिया, कहाँ गलती रह गई, कहाँ कमी रह गई, तो फिर आप उस कमी को ढूंढो एंड खुद ढूंढो और फिर पूरा करो। तो मेरे लिए ये चीज़ थी कि मुझे फोकस रहना, मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। अगर मुझे पता है मुझे ड्रामास करने हैं, मुझे ये चीज़ करनी है, तो मुझे वो फिर करनी थी। मुझे ये नहीं था, मैंने आपको यकीन माने, मैं जब शुरू में ड्रामे करी थी ना तो मैंने अपनी हर एक्टिविटी को रोक दिया था। हालांकि मुझे बड़ा होता था, मैं बड़ी दोस्तों वाली बनती हूँ, मैं नहीं रह सकती अपने दोस्तों के बगैर। मुझे ये होता है कि मुझे दोस्त चाहिए मेरे घर में, मेरे घर में सारे लोग बैठे होते हैं, मतलब हमारा खाना पीना, हमारा हॉटपॉट, हमारी चीजें, मतलब मैं बड़ी वो वाली इंसान हूँ। मुझे होता है कि यार सबको पता है घर पे ना कि शहर का मूड ऑफ है, चलो दोस्तों को बुला लो इसकी। तो मैंने वो सब चीजें बंद की, मैंने अपनी सारी एक्टिविटीज बंद की और फिर मैं फोकस किया। ये नहीं था कि मैं बोलूँ यार मुझे ऑफ चाहिए आज, मैंने नहीं किया। मैंने 6 दिन भी काम किया, मैंने संडेज को भी काम किया, मैंने मेहनत की। तो मुझे लगता है आपको फोकस होना बहुत जरूरी है। अगर आपको पता है आपको जिंदगी में क्या करना है तो फिर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। आपको पता है यार मुझे वहां जाना है, रास्ते में आप पॉपकॉर्न लेने रुक जाओगे ना तो फिर आप पॉपकॉर्न ही खाओगे और वहां नहीं जाओगे। शहर पॉपकॉर्न की दुश्मन। जस्ट एन एग्जांपल। I know. लेकिन बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन हर लड़की की है, हर इंसान की जिंदगी हर में इंसान की प्यार मोहब्बत भी होती है। और प्रिंस चार्मिंग तो शायद नहीं चाहिए, लेकिन एक अच्छा लाइफ पार्टनर तो सबको चाहिए होता है। बिल्कुल। तो प्रिंस चार्मिंग की जो बात करते हैं तो केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो आपने रिसेंटली एक फोटो शूट किया है हमजा के साथ, जिसने बड़ी आग लगाई है लोगों में। और मुझे ऐसा लगता है कि फेरी टेल की ऐसी इंटरेस्टिंग फैंडम है कि वो देखते कुछ हैं और फिर वो फैंटेसाइज करते हैं, और फिर वो जब वापस आते हैं ना एक सीन लेके, तो वो सीन कहीं और चला गया होता है। और वो कहते हैं कि ओ उम्मीद पाशा जो है ना फजा की गोद में बैठ के लोग इतने ऐसे मैसेजेस करते हैं कि हम बोलते हैं, लोग कहते हैं हाँ ये तो मतलब है यही जोड़ी है बस। Was that a comfortable shoot to do? Because एक्सप्रेशन से कहीं कहीं लग रहा है जैसे कि बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत स्टर्न है, कुछ ऐसी चीज है जो छुपाई जा रही है, या शूट वाज रियली डिफरेंट। मैंने इस तरह का शूट पहले किया नहीं कभी। और ऑब्वियसली आपके फोटोग्राफर की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, हाँ, फिर यू नो आपका इंस्ट्रक्शंस क्या थी मैं जानना चाहूंगी। मैंने कहा केमिस्ट्री नजर आ रही आनी चाहिए। तो ये था, बट वो जस्ट अ फोटो शूट था, वो हो गया। हाँ, बट यू आर सिटिंग इन हिज लैप इन वन ऑफ द सीन्स के नहीं पिक्चर्स में, है ना? नहीं, वो एडिट था। अच्छा ठीक है, ये वही वाला एडिट था जो कपड़े इस्त्री किया था। हाँ, चीट किया था। राइट। हाँ, इनको मजाक लग रहा है। मैं कहा यही वही वाला एडिट है जिसमें कपड़े इस्त्री हो जाते हैं, और है ना होते हैं।